जोर शोर से ढोल नगाड़ा बजता जा रहा है और सजी धजी महिलाएं उसी शोर पर नाचती गाती जा रही हैं। ढोल के इस कान फोड़ू शोर में दूल्हे राजा की मम्मी झूम रही है। भाई की खुशी के लिए बहन नाच रही है तो इस भीड़ में मौजूद दूल्हे मियां के प्यारे भतीजा भी कम नहीं झूम रहे हैं। बड़े दिन बाद नाचने और झूमने का मौका जो आया है, घर के इकलौते लखते जिगर की शादी होने वाली। लेकिन कोरोना की मार ही ऐसी पड़ी कि शादी ब्याह का सारा जश्न फीका पड़ गया। सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मन महसूस कर ये महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। नहीं भैया, हम एक लड़का था, पहले से तो दिन धरा हुआ था, एक लड़का था। अब तो जहिया पोता पोती होगा क्या होगा, बाकी कोई शौक नहीं पूरा। बिहार में जब लॉकडाउन की पाबंदी लागू हुई थी तो उस समय शादी ब्याह में सिर्फ 50 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति थी। अब उसमें और कटौती करते हुए सिर्फ 20 रिश्तेदारों को मंजूरी दी गई है। ऐसे में कई परिवारों ने शादियां टाल दी हैं, लेकिन जिनके घरों में सारी तैयारी पूरी हो गई है वो करे भी तो क्या करे। सरकारी पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी तरह शादी की रस्म निभा रहे हैं। हम लोग बहुत कम कर दिए। हम लोग के समझदारी है, हम लोग अपने से समझ रहे हैं कि कोई लॉकडाउन का पालन करना। हम लोग के कोई परिवार नहीं आया, खाली वही 4 गो खुशियाँ बांट रहे हैं। लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ शामिल होने आई हैं। लगता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका फॉलो सबको करना है। हम लोग पालन कर रहे हैं उसका। तो वक्त का तकाजा यही है कि सारे अरमान कुछ समय के लिए भूल जाएं, तमाम ख्वाहिशें अभी अधूरी रहने दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहें और आपके परिजनों की सेहत पर कोई आंच ना आए। जश्न के 1000 मौके तो फिर भी आते रहेंगे। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड से दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेने अकेले ही बिहार पहुंच गए, वो भी नाव पर सवार होकर। ना बारातियों की टोली थी और ना बैंड बाजा। वापसी की नाव पकड़ने के लिए सड़क पर पैदल ही निकल पड़े। न बैंड है, न बाजा है और ना ही बारातियों की टोली। नई नवेली दुल्हनिया को विदा करके पैदल ही मनिहारी की सड़क से बढ़े चले जा रहे हैं दूल्हे राजा राजकुमार। महामारी की मार ऐसी पड़ी है कि शादी ब्याह जैसा यादगार जलसा भी महज रस्म अदायगी भर रह गया है। तभी तो 7 फेरी लेने के बाद नई दुल्हन को लेकर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े हैं दूल्हे मियां राजकुमार। बराती नहीं है, कितने लोग ऐसे शादी कर रहे हैं? बराती नहीं है कोई, एक वो है पिताजी। अकेले आए थे या परिवार के साथ आए थे? किसके साथ आए थे? परिवार वाले आए थे शादी के लिए? सिर्फ पिताजी के साथ आए थे और दुल्हन को लेके जा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर से पहले ही झारखंड के साहिबगंज के दूल्हे राजा राजकुमार और बिहार के मनिहारी के दुल्हन राजो देवी के बीच रिश्ता तय हो गया था। लेकिन कोरोना ने ऐसी लहर पकड़ी कि ब्याह पर ग्रहण सा लगता दिख रहा था। फिर भी शादी की तिथि तय थी, इसलिए अपने दुल्हन को लेने के लिए घर से निकल पड़े दूल्हे राजा राजकुमार। बाराती के नाम पर सिर्फ पिता साथ थे। गंगा पार करने के लिए दोनों पिता पुत्र नाव पर सवार हुए और पहुंच गए मनिहारी घाट, जहां सादगी से शादी की और नाव पर ही सवार होकर वापस लौट गए साहिबगंज। किस गांव में शादी करने आए थे? कहां पर? एनजी टोला। कहां? एनजी टोला। एनजी टोला मनिहारी का। हो गई शादी? तो साधन क्या, किस तरह जाएंगे? झारखंड जाएंगे? किस तरह जाएंगे? स्टीमर से? बिहार और झारखंड के गांव-गांव में शादी ब्याह पर जमकर जश्न होता रहा है, लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि विवाह जैसा यादगार मौका भी फीका हो गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार।
गया में जब 4 साल के रिश्ते के बाद प्रेमी प्रेमिका एक होने को राजी हुए तो कोरोना सामने खड़ी थी। फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह हुआ और लॉकडाउन में हो गई हैप्पी मैरिज। शादी के पवित्र रिश्ते के आगे शान शौकत कोई मायने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही हुआ धर्मनगरी गया में। 4 साल से एक दूसरे से प्यार करने वाले समीर और ऋतिका ने जब अपने प्रेम संबंध को 7 जन्मों के रिश्ते में बदलने का फैसला लिया तो ठीक उसी समय महामारी का कहर पीक पर पहुंच गया। एक तरफ बीमारी डरा रही थी तो दूसरी तरफ प्यार की परीक्षा भी थी। तो चट मंगनी और पट ब्याह से अच्छा और क्या हो सकता था। परिजनों की रजामंदी से दोनों प्रेमी प्रेमिका विष्णुपद मंदिर पहुंचे। ईश्वर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और बिना बैंड बाजे और बाराती के ही लॉकडाउन में हो गई शादी। हम लोग दोनों लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग दोनों सिर्फ याकर मंदिर में शादी किए हैं। विष्णुपद मंदिर है और सोशल डिस्टेंस के कारण फैमिली लोग को नहीं आना। लॉकडाउन की पाबंदी के बीच विष्णुपद मंदिर के सन्नाटे में शादी की रस्म निभाई गई। ब्लू शर्ट और ब्लैक जींस में सजे धजे दूल्हे राजा समीर राज ने सिर पर पगड़ी पहन रखी थी तो शादी के सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया ऋतिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े तो दूल्हे राजा ने दुल्हनिया की मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। ईश्वर से आशीर्वाद लेने के बाद जब ये जोड़ी बाहर निकली तो गरीबों और भिखारियों के बीच भी खुशियां बांटी। फिर एक दूजे का हाथ थामकर निकल पड़े दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। आज हम लोग शादी किए हैं विष्णुपद मंदिर में लॉकडाउन का पालन करते हुए। नहीं, ऐसा कुछ पहले से नहीं था। हाँ, इनको मैं पहले से जानती थी। न बैंड न बाजा और न बाराती और हो गई शादी। तो लॉकडाउन में आखिरकार प्यार की जीत हुई और 4 साल तक एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने वाला प्रेमी जोड़ा हमेशा के लिए एक दूजे का हो गया। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के कोतवाली थाने में बेहतरीन तस्वीर दिखी जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की शादी की सालगिरह साथी जवानों ने मिलजुल कर सेलिब्रेट किया। ये महज मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ही केक नहीं है बल्कि दिन रात बिना थके और बिना रुके ड्यूटी पर डटे रहने का भी इनाम है, जिसके चलते खास पारिवारिक मौकों पर भी ये खाकीधारी ना घर पर जा पाते हैं और ना अपनों के साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं ताकि हम और आप अपने घरों में महफूज रह सके। तो ड्यूटी के दौरान ही जब ऐसा कोई दिन आता है तो साथी पुलिस वाले ही अपने साथियों के लिए सेलिब्रेशन का इंतजाम करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई देने का मौका नहीं चूकते। कहते हैं कर्म पूजा है और कर्म की पूजा अगर सबसे अधिक कोई करते हैं तो ये पुलिस वाले करते हैं। आप देखिए, एक पुलिस जवान की आज शादी की जो है वो सालगिरह है। उनके इस खुशी को जो है सभी साथियों ने सेलिब्रेट किया है। कोतवाली कैंपस है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी शादी की सालगिरह है। पटना के कोतवाली थाने में आज कुछ ऐसा ही मौका था। जवान योगेंद्र पासवान की मैरिज एनिवर्सरी की घड़ी आ गई थी, लेकिन कोविड की ड्यूटी ही ऐसी थी कि वो ना तो छुट्टी मांग सकते थे और ना घर जा सकते थे। संगी साथियों को जब ये बात पता चली तो तुरंत केक मंगवाया गया और सबने मिलकर ऐसा जलसा मनाया जो योगेंद्र पासवान को हमेशा याद रहेगी। बहुत खुशी हो रही है इस लॉकडाउन में। बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा है। हम लोग के परिवार बाहर रहता है, दूर दूर पर रहता है और हम एक पुलिस परिवार हैं और हम लोग अपना खुशी पुलिस परिवार में बांट रहे हैं। कोतवाली थाने में हुए इस जश्न ने पुलिस वालों को तरोताजा होने का कुछ वक्त तो दिया ही, साथ ही ड्यूटी पर दिन रात डटे रहने की प्रेरणा भी दी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात नवादा की। नवादा में सारी तैयारी पूरी होने के बावजूद दवा व्यवसायी के परिवार ने बेटी की शादी की रस्म टाल दी और डट गए कोरोना मरीजों को समय पर दवा देने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में।
दूल्हे राजा के लिए चमचमाती शेरवानी सिलकर रेडी थी, तो दुल्हनिया के लिए लाल लहंगा से लेकर मोती जड़ी चूड़ियां और गहने की शॉपिंग भी हो गई थी। मेहमानों के लिए कपड़े और गिफ्ट पैक करा लिए गए थे। मैरिज हॉल तो बुक ही हो गया था, घर घर शादी के कार्ड भी बट गए थे। लेकिन लगन के इन मौके पर महामारी ने ऐसा पंजा पसारा कि नवादा के मशहूर दवा व्यवसायी मनोज कुमार के छोटे भाई सोनू की शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मुख्यमंत्री की अपील और कोरोना मरीजों की सेवा के लिए दवा का व्यवसाय करने वाले इस परिवार ने शादी की तारीख अनिश्चित काल के लिए टाल दी। शादियों की सारी परचेजिंग हमने कर ली थी, कार्ड वगैरह भी सारे जगह बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसे कैंसिल कर दिया। दवा के दुकान होने के नाते भी हमारा एक फर्ज होता है, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं कि कोई गलतियां ना हो, किसी को दवा के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस परिवार के लाल की एंगेजमेंट सेरेमनी पिछले साल बड़े धूमधाम के साथ हुई थी। तब इस शुभ घड़ी पर दूर दराज में रहने वाले परिवार के तमाम सदस्य एक साथ इकट्ठा हुए थे। इसी लगन में शादी का डेट फिक्स हुआ था। देवर और नई नवेली दुल्हन के लिए भाभी ने भी जमकर शॉपिंग की थी, लेकिन महामारी की मार के आगे सारे अरमान अधूरे रह गए। हम लोग भी पूरी तरह की तैयारी कर चुके थे, देख रहे हैं जैसा हम सारा सामान ले चुके थे, सारी खुशियाँ हो चुकी थी, हर चीज हो चुका था घर में, लेकिन इस महामारी के चलते हमें ये डेट आगे बढ़ना है। नवादा के इस परिवार ने शादी की तिथि टालकर मिसाल पेश की है। इसलिए भलाई इसी में है कि कुछ समय के लिए सारे अरमान भूल जाएं और हर फंक्शन को टाल दें, घर पर ही रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तभी महामारी हारेगी और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेगूसराय का निजी स्कूल कोरोना काल में मिनी अस्पताल बन गया है, जहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन से लेकर तमाम इंतजाम हाईटेक किए गए हैं। दीवार पर रंग बिरंगी तस्वीरें उकेरी हुई हैं, तो अंदर के कमरे में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एक कतार में बिछे ये बेड मरीजों का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ABCD का पाठ पढ़ाने वाला ये स्कूल कोरोना काल में मरीजों को नई जिंदगी देने वाला ऐसा अस्पताल बन गया, जहां उखड़ती सांसों को बचाने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम किया गया है। साफ सुथरा बेड तो बिछा ही हुआ है, हर बेड के पास पतली सी नली के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट देने वाला मास्क भी लगा हुआ है, ताकि संकट की घड़ी में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में थोड़ी भी देर ना हो पाए। खर्च होगा स्कूल के फंड से होगा, इसमें कहीं कोई दूसरे आदमी का किसी का कोई फंड नहीं लिया जा रहा। स्कूल अपने खर्चे से इसको संचालित कर रही है। देश हित में मानवता के लिए ये कदम हम उठाए। कोरोना पीड़ित बहन के इलाज के लिए स्कूल के प्रबंधक पंकज सिंह जब अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, तो उन्हें मरीजों और उसके परिजनों की परेशानी महसूस हुई। उन्होंने कोरोना काल में बंद पड़े अपने स्कूल को मेडिकल उपकरणों से लैस मिनी अस्पताल का रूप दे दिया। जल्द ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती होते ही इस मिनी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टर का अभाव है, नर्सिंग स्टाफ का अभाव है, जिसका आज वो लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। करने के बाद ये कल से या परसों से फंक्शन में आ जाएगा। तो कोरोना काल में बेगूसराय का ये स्कूल मानवता की सेवा करने के लिए ऐसा अस्पताल बन गया है, जहां कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए हर संसाधन मौजूद है। इसलिए संकट की घड़ी में तनिक भी घबराए नहीं, हौसला रखें। आपकी तरफ हर ओर से मदद के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। बिहार में कोरोना की रफ्तार फैलती जा रही है, लेकिन सुपौल का कटैया गांव अब भी महामारी की काली छाया से कोसों दूर है। कैसे हुआ ये चमत्कार, देखिए इस रिपोर्ट में।
पूरा देश कोरोना की मार से कराह रहा है। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, तो ऑक्सीजन के बगैर जान चली जा रही है। महामारी के इस मार के बीच एक गांव ऐसा भी है जो पूरी दुनिया को जीने की नई राह दिखा रहा है। ये है सुपौल जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर कटैया गाँव, जहाँ न तो कोरोना की पहली लहर का कोई असर पड़ा और न ही दूसरी लहर का। स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, जागरूकता और अनुशासन का कड़ाई से पालन, तभी कोरोना जैसी महामारी अब तक इस गांव से कोसों दूर है। हम लोग जो है सो पूरा सतर्क में रहते हैं और सभी महिला को भी बोलते हैं अपना सतर्क में रहिए और दूरी का सब पालन करते हैं, सभी मास्क लगाते हैं। रहा है कि कोरोना मरीज नहीं होने के पीछे हम लोगों की सतर्कता है और सावधानी है, और जो गाइडलाइन जो है दिया गया है कोरोना से बचने के लिए कि डिस्टेंस का पालन करना और दूसरी बात है मास्क का यूज करना, तो ये लोगों में कॉन्शियसनेस हम लोग पैदा करने का काम करते हैं। सुबह होते ही गांव के सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली मास्क पहनकर निकल पड़ती है। एक एक गली और एक एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाता है। नियमित रूप से युवकों की बैठक होती है और उनमें सकारात्मक सोच का भाव भरा जाता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाता है। बाहर से कोई आना चाहता है तो उसे सेहत की जांच करनी होती है और कुछ दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ता है और तभी उन्हें एंट्री मिलती है अपने गांव में। देखिए, पहली बात तो यह गांव जो है ना बहुत शिक्षित है, यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड है और हम लोग जो है किसी को अगर मतलब बाहर जाने नहीं देते हैं, और कोई बाहर से आ भी रहा है तो उन्हें पहले जांच करवाते हैं और उन्हें आइसोलेटेड कर देते हैं या फिर प्रवेश दे रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त है, अभी तक उस गाँव में एक भी केस नहीं है। ये सीखने लायक है कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बाकी गांव है इस कदम को अपनाते हुए यदि ऐसे बिहेव करेंगे तो पूरा का पूरा सुपौल का पूरा राज्य इस कोरोना से मुक्त हो सकता है। सुपौल का छोटा सा ये गांव कटैया जब सकारात्मक सोच और कड़े अनुशासन की बदौलत महामारी के इस खूनी पंजे से बच सकता है तो पूरा बिहार और पूरा देश क्यों नहीं। इसीलिए अभी भी समय है, मन में भरोसा रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर पर रहें, तभी महामारी हारेगी और पूरा देश जीतेगा। अमित शाह, न्यूज़ 18 सुपौल। नवादा के अन्नदाताओं की टोली रिक्शा पर रोटी और सब्जी से भरी टोकरी लेकर गली मोहल्लों में घूम रही है ताकि कोरोना काल में कोई गरीब और असहाय भूखा न रहे। जायकेदार सब्जी से पतीला पूरी तरह से लबालब है, तो रोटी से भरी टोकरी भी रखी हुई है। सब्जी और रोटी की सौगात के साथ नवादा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा ये ई रिक्शा कोरोना काल में गरीबों और असहायों के लिए वरदान साबित हो रहा है। खाने की थाली लेने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, दादी अम्मा कतार में खड़ी हैं, तो दिहाड़ी पर खटने वाले मजदूर भी रोटी और सब्जी से भरी थाली लेकर टूट पड़े हैं अपनी भूख मिटाने। इनमें से कई ऐसे गरीब हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है। ऐसे समय में ई रिक्शा उन जैसे गरीबों और भूखों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसी तरह से खाना मिल जाता है, लेकिन उनके परिवार जो आते हैं तो लॉकडाउन के कारण इधर उधर भड़क रहे हैं और खाना के में असुविधा होती है। इसी कारण इसे यह निर्णय लिया गया कि कुछ लोगों को खाना की व्यवस्था की जाए। बहुत संतुष्टि होता है क्योंकि कोविड-19 को लेकर सारे ढाबे होटल बंद हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। हॉस्पिटल में भी मरीज को भोजन मिलता है, लेकिन मरीज के परिजन जो है वो भूखे रहते हैं। एक मरीज के साथ 4-5 लोग रहते हैं और सभी भूखे पैसे रहते हैं। कभी सदर अस्पताल तो कभी रेलवे स्टेशन, कभी भगत सिंह चौराहे पर ई रिक्शा रुकती है और भूखे प्यासे लोगों की भूख मिटाती है, तो अगले ही पल इस ई रिक्शा के पहिए दौड़ पड़ते हैं सद्भावना चौक की ओर, जहां भूख से बेहाल गरीब और असहाय लोग बेसब्री के साथ ई रिक्शा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ब्रेक लगते ही उम्मीदों वाली ई रिक्शा थमती है और सबको पुकार लगाती है। हाथ में खाने से भरी थाली लेकर पेट भर रहे इन गरीब असहायों से ना तो कोई नाता है और ना ही किसी तरह का स्वार्थ। आप लोग सभी आए और भोजन यहाँ ग्रहण करें। इस निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है।
सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आके अपना भोजन लीजिए और वो आराम से। हम लोग हर जगह जाकर स्टेशन हो या यहाँ कोविड-19 के पेशेंट के परिजन हो, सभी जगह जाकर हम लोग भोजन करवाते हैं। रोड पर कोई भूखा भी नहीं रहे, उसके लिए हम हर जगह जाकर भोजन करने का काम करते हैं। फिर भी खाने की टोकरी लिए अन्नदाताओं की ये टोली हर दिन नवादा के गली और मोहल्लों में घूमती रहती है और जहां भी कोई भूखा और निसहाय नजर आता है, उनकी ओर सब्जी और रोटी से भरी थाली बढ़ा देते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। में किसान प्रदीप राणा की मेहनत तो रंग लाई है। कोरोना काल में बंजर जमीन पर उन्होंने इतना पसीना बहाया कि हर तरफ हरी भरी फसल लहलहाने लगी है। इस हरे भरे खेत में स्वीट कॉर्न के लंबे लंबे पौधों में लाल बालियां खिलने लगी हैं। तो मिट्टी की इन क्यारियों में बैगन से लेकर भिंडी, शिमला मिर्च और लाल टमाटर भी फलने फूलने लगे हैं। कोरोना काल में सालों से बंजर पड़ी इस जमीन पर किसान प्रदीप राणा ने कड़ी मेहनत से ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। किसी कोने में हरी भरी सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो कहीं पर फल उगाए जा रहे हैं। हमको खेती जो है करना है घर में, ऑर्गेनिक तरीका से खेती करके घर में खाएंगे शुद्ध शुद्ध सब्जी, इसलिए सोचे जो खाते जो स्टाफ रखे हैं उसका थोड़ा बहुत पैसा भी निकल आता है। पिछले साल कोरोना काल में काम धंधा छूट गया, तो जब प्रदीप राणा के सामने परिवार चलाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो फावड़ा लेकर चल पड़े सालों से खाली पड़े अपने खेत की ओर। कड़ी मेहनत से किस्म किस्म की सब्जियों के पौधे लगाए, मजदूरों से पौधे में सिंचाई कराई, खाद पानी दिया और कुछ ही समय बाद जब ये पौधे खिलने लगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि बिजली की आंख मिचौली की वजह से पटवन में काफी समस्या हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम हमको आ रहा है अभी बिजली का, लाइन कट जाता है 6 घंटा करीब हम लोग का, तो उसमें से पानी पट नहीं पाता है। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। कोरोना काल में जब रोजी रोजगार का जरिया बंद हो गया, तो किसान प्रदीप राणा ने अपनी मेहनत से ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो हर किसी को राह दिखा रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीयों को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।